नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक की चर्चा चल रही है। हम अधिकारी और विषय की चर्चा कर चुके हैं। प्रयोजनों की बात आएगी, लेकिन विषय के संदर्भ में थोड़ी बात अधूरी रहती है। पहले उसको देखेंगे। कहते हैं कि जब नाट्य शास्त्रकार ने इन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण कर दिया तो दोबारा से आप कह रहे हैं कि हम उसी में से एक भाग को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भैया, जिसको पढ़ना होगा वहाँ जा कर के पढ़ लेगा। आप काहे के लिए दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं? पंक्ति में लिखते हैं, विषयैक्य प्रसक्तम पौनरुक्त्यम पर हरति। भाई, यहाँ से अगर हम दोबारा से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये तो पुनरुक्ति नहीं हो रही है। तो पुनरुक्ति का समाधान करते हुए कहते हैं, व्याकीर्णे मंद बुद्धि नाम जायते मति विभ्रमः तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियते इंजसा। भाई, आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा उसमें 36 अध्याय, अन्य प्रकाशन में तो 37 अध्याय भी देखे जाते हैं। और विषयों का संकलन कितना, कि कैसे रंगमंच की रचना होगी, कैसे अभिनय किया जाएगा, क्या रस रहेगा, संगीत का आयोजन कैसा होगा। अरे भाई, इतने सारे विषय भरे पड़े हैं कि आजकल तो न तो लोगों के पास इतना समय है कि इन सब विषयों के ऊपर इतना, और ना ही लोगों के पास अब ऐसी बुद्धि है कि उन सब चीजों को समझ पाए। तो कहते हैं कि व्याकीर्णे, जो बड़ा विस्तृत है, फैला पड़ा है चारों तरफ। नाट्य शास्त्र अगर हम उठा के देखने जाते हैं तो नाट्य संबंधी सभी सिद्धांतों की चर्चा तो वहां हो गई, और इसका स्वीकार तो 10 रूपकार भी करते हैं। बल्कि उन्होंने तो ऊपर से ये कहा कि जितने वर्णन वहां पे हुए हैं उन सब चीजों का वर्णन करना अन्य किसी के लिए असंभव है। ये हम देख चुके हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो हम तो उसके एक भाग का कर रहे हैं। तो भैया, वो भाग अगर किसी को पढ़ना तो वहीं जाके नहीं पढ़ लेगा, आपके ग्रंथ उठाने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं कि व्याकीर्णे, वहां ये सारे विषय बड़े फैले हुए हैं। मंद बुद्धि नाम जायते मति प्रमा। और आजकल इतनी तो तीव्र बुद्धि वाले लोग रह नहीं गए हैं। मंद बुद्धि लोग जो और होंगे तो वो उसको पढ़ेंगे। अगर तीव्र बुद्धि जो होंगे वो उसको पढ़ेंगे, उनके लिए नहीं। जो मंद बुद्धि लोग हैं, जिनको वहां जाकर के बड़ा मति विभ्रम हो जाता है, यार ये यहाँ ऐसे है, वहां वैसे, ये है, वो है, वो 36 अध्यायों का संकलन करने बैठे, इसी में उसकी उम्र चली जाए, वो कब जाकर के रूपक जो महत्वपूर्ण है उस चीज को वो कब सीख पाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए जो मंद बुद्धि हैं, जिनको वहां नाट्य शास्त्र में फैले पड़े विषय को समझने में मति विभ्रम हो जाता है, तस्या अर्थ तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियते जसा। इसलिए उसी में से विषय सामग्री वहीं से ली गई है, सब मुख्य तत्व भी वहीं से स्वीकार किए गए हैं, परंपराओं का भी उनका अनुसरण हुआ है। संक्षिप्य, उनको संक्षिप्त करके क्रियते जशा, अभी इस चीज को प्रस्तुत कर रहा। किसके लिए है ये? सामान्य लोगों के लिए है। जो बड़े बुद्धिमान है ना, उनके लिए 10 रूपक नहीं। वो तो चले जाओ नाट्य शास्त्र में जाओ और वहां अपनी सिरदर्दी करते रहो। अगर आप वहां से प्राप्त करके आते हैं, आप 10 रूपकार से भी बड़े विद्वान हो सकते, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन जिन लोगों की बुद्धि वहां जाकर के कुंठित हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता, मति विभ्रम हो जाता है। हमने तो उनके लिए इस रचना की तैयारी की और उनके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। व्याकीर्णे, उसका वृत्ति भाग में कहते हैं विक्षिप्ते विस्तीर्णे, जो इधर उधर पड़ा है। रस शास्त्रे मंद बुद्धि नाम पुंसाम मति मोह होती। जब उस रस शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है उनको मति मोह भवती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या कैसे है। तो तेन, इसलिए तस्य यानी उस नाट्य वेदस्य अर्थस्य तत्पदैरैव, उसी नाट्य वेद के विषय को और उसी के सामग्री को और उसी के संदर्भों को लेकर के संक्षिप्य, अत्यंत संक्षिप्त रूप से ऋजुवृत्त्या क्रियते, सरल भाषा में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, भाषा तो नाट्य शास्त्र की भी कठिन नहीं है।
लेकिन वहाँ रस की चर्चा शुरू हुई तो फिर आप रस और उसके स्थायी भाव और फिर रस का क्रम क्यों होना चाहिए और यही क्रम क्यों है, उसकी भी सारे एक एक बात को लेकर के, एक एक चीज़ को लेकर के इतना विस्तार से हर चीज़ का वर्णन हुआ है कि व्यक्ति तो थोड़ा खो जाता है, उसमें परेशान हो जाता है। तो ऐसे जो थोड़े मंद बुद्धि है ना, उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में इस विषय का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस प्रस्तुतिकरण का परिणाम क्या आएगा, तो प्रयोजनों के संदर्भ में कहते हैं इदम प्रकरणम 10 रूप ज्ञान फलम, 10 रूपकों का ज्ञान होना यही इसका फल है। तो इसके फल का वर्णन करते हुए लिखते हैं आनंद निश्यंदिषु रूपकेषु विदुपत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि, आनंद निश्यंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि, योपातिहासादिवदाह साधो तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। देखिए, प्रयोजन की जब बात हम करते हैं तो बहुत सारे प्रयोजनों की चर्चा इससे पहले भी हुई है। भामा ने लिखा था कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासुचा करोति कीर्तिम प्रीतिम चा साधु काव्य निबंधनम। तो ये बहुत सारे प्रयोजनों की बात इससे पहले हो चुकी है। 10 रूपककार जिस रूप में प्रयोजन प्रस्तुत करते हैं, हम पहले उसको देखते हैं, फिर और चर्चा को विस्तार से देखेंगे कि आनंद निश्यंदिस रूपकेषु, ये जो रूपक होते हैं ना, वो कोई कविता या काव्य की तरह नहीं है। इनमें से तो आनंद झरता रहता है, आनंद निश्यंदिषु। ये जो रूपक होते हैं, रूपक के 10 प्रकारों की बात हुई है, तो ये जो रूपक हैं ये तो क्या होते हैं कि जिनमें से आनंद झरता है। आप कभी हिमालय पे जाएं, कुछ पर्वतों के पास से आप जब निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर से पानी गिरता ही रहता है, टपकता ही रहता है, टपकते बहता रहता है, बहता रहता है। आपको कहीं प्यास लग आए, वैसे तो प्यास लगती कम है क्योंकि ठंडा वातावरण होता है, लेकिन फिर भी लग जाए तो कहीं भी आप पानी पी सकते हैं, किसी भी झरने का पानी पी सकते हैं। सब शुद्ध ही होता है, प्राकृतिक वातावरण में से पवित्र होकर आया होता है। तो यहाँ निश्यंदिषु शब्द का जो प्रयोग किया है ना, कि आनंद यहाँ बहता नहीं है, झरता है। और जब वो झरेगा और एकत्रित होगा तो बहने लग जाएगा। ये झरने की विशेषता होती है। व्युत्पत्ति मात्रम फलम अल्प बुद्धि। तो जो लोग ये मानते हैं कि इन रूपकों के भी प्रयोजन सिर्फ व्युत्पत्ति मात्र ही है। व्युत्पत्ति क्या है? जैसा कि शास्त्रों में कहा गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। अरे भैया, आप ये कुछ सीखें ना सीखें, आप इसमें से धर्म सीखें ना सीखें, अर्थ प्राप्ति सीखें ना सीखें, इसमें से काम की भावनाएं सीखें ना सीखें, इसमें से मोक्ष का कोई साधन सीखें ना सीखें, ये सारी चीजें तो गौण हैं। इसमें तो मुख्य चीज क्या है कि आनंद रस का झरना। देखिए, जब आप परमानंद की प्राप्ति करते हैं ना, उसके बाद ही मोक्ष की गति होती है। धर्म अर्थ काम तो प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। आप धर्म पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, अर्थोपार्जन करेंगे तो काम आनंद का अनुभव करेंगे, यानी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। और जब उस आनंद के द्वारा आप आनंद प्राप्त करना सीख जाएंगे ना, फिर ब्रह्मानंद में जब आपका मन रमने लग जाएगा। देखिए, प्रेम करना आता है तो आप किसी स्त्री से भी कर सकते हैं, किसी वस्तु से भी कर सकते हैं और ईश्वर से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रेम करना नहीं आता वो कहीं नहीं कर सकते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता के मेरे वीडियो देखिए, उसमें मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति किसी सूखे व्यक्ति के द्वारा हो ही नहीं सकती। नीरस व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। ईश्वर की भक्ति तो जो सहृदय है, सरस व्यक्ति है, वही कर सकता है। जिसको प्रेम करना आता है वो भक्ति भी कर सकता है, लेकिन जिसको प्रेम ही नहीं आता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। तो धर्म अर्थ काम जो है इसकी प्रारंभिक अवस्था है। इन तीनों का परिणाम जो है वो आनंद प्राप्ति है, और आनंद प्राप्ति के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और ये रूपक क्या करते हैं? उस आनंद का झरना है ये। यानी धर्म अर्थ काम के द्वारा आपको जिस आनंद की प्राप्ति करनी है, ये तो उसके झरने हैं रूपक। तो कोई ये कहे कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि होगी, तो ये तो बड़ा सामान्य सा प्रयोजन हुआ। यहाँ तो उससे भी ऊपर की पराकाष्ठा वाले आनंद की प्राप्ति होती है।
यो पाति हासादि वदाह साधु तस्मै नमः स्वादु परांगमुखाय। फिर भी अगर कोई व्यक्ति कह रहा हो कि इन रूपकों में से इतिहास पुराण वगैरह से जिस प्रकार से आपको लाभ मिलते हैं, इस प्रकार से आपको त्रिवर्ग साधन का लाभ मिलेगा, इस प्रकार की कुछ आपको लाभ होने वाले हैं, इस प्रकार के प्रयोजन जो बताते हो, उन्हें वास्तव में रसास्वाद का जो आनंद है वो पता ही नहीं है, वो सहृदय नहीं है। इसलिए रसास्वाद के कारण जिस तृप्ति की प्राप्ति होती है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिवर्ग साधन से वो तृप्ति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए जो इस प्रकार के प्रयोजन इनके कहते हैं स्वादु परांगमुखाय, वो स्वाद से परांगमुख जो व्यक्ति हैं नमः, मैं उनको भी नमन करता हूं। अब इन प्रयोजनों में सबसे विशिष्ट बात ये हो गई कि एक ही प्रयोजन बताया है। क्या बताया है? रूप केसु आनंद निश्चिंदिषु, रूपकों में से जो आनंद चढ़ता है ना, बस वही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। क्योंकि ये आनंद का झरना जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ तत्व है। आप जीवन में धर्म करते हैं तो किस लिए करते हैं? आप अर्थोपार्जन करते हैं तो किस लिए करते हैं? आप काम का भी उपभोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? आपका सबका एक ही लक्ष्य होता है कि आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। और यहाँ तो ये रूपक तो आपको सीधा आनंद के झरने के नीचे ले जा करके उसके प्रवाह में डुबाने लग जाते हैं। तो इसका फल खाली त्रिवर्ग साधन नहीं है। और जो सिर्फ त्रिवर्ग साधन को ही काव्य का फल मानते हैं, उनको रस का कुछ पता ही नहीं है। उनको मैं नमन करता हूँ, लेकिन मेरे रूपक तो उस आनंद को देने वाले हैं, ये इसका अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ अपने प्रयोजन को श्रेष्ठ सिद्ध किया है, और साथ ही साथ में जिन्होंने प्रयोजन के रूप में, जैसा कि भामा की बात की थी, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षेषण्यम कलासु च, उन सब का एक तरीके से सारा नशा भी उतार दिया कि वो सब तो एक सामान्य बात करते हैं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वादु परांगमुख है, उनको रस का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ रस से परांगमुख हैं। अब ऐसे लोगों की तो चर्चा ही क्या करनी, उनको तो मैं सिर्फ नमन ही करता हूँ। जब वृत्ति भाग भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इत्यादिना त्रिवर्गादि व्युत्पत्तिम काव्य फलत्वे नेच्छन्ति। भाई यहाँ हम त्रिवर्ग की साधना होगी, सिर्फ इतने फल को हम फल नहीं मानते, हम उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो गौण है, वो तो एक सीढ़ी है। हमें सीढ़ी का काम नहीं है, हमें तो ऊपर पहुंचना है, और ऊपर पहुंच के क्या करना? आनंद प्राप्त करना। और वो यहाँ सीधा, हमें अगर कोई सीधा ऊपर ही लैंड करवाता है, हमें ऐसा अगर लिफ्ट मिल गई है, या हमारे पास जिसको हम कहें रोपवे वगैरह कुछ ऐसा है जो हमें एक जगह से ले और सीधा ऊपर पहुंचा दे, तो सारी सीढ़ियों को कौन चढ़ता फिरे? ये त्रिवर्ग साधन में कौन लगा फिरे हैं? तो तन निराशी ने स्वसंवेदे परमानंत रूपो रसास्वादो 10 रूपाणाम फलम। तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उनका यहाँ खंडन करते हैं, और स्वसंवेद्य जो सहृदय होते हैं, उनको अंदर से जो अनुभूति होती है, वो परमानंद रूपी जो रसास्वाद है, वो इन 10 रूपकों का फल है। ना पुनः इतिहास आदिवत त्रिवर्ग आदि व्युत्पत्ति मात्र विधि। इतिहास आदियों की द्वारा जिस प्रकार से त्रिवर्ग की साधना होती है, ये सब इसका वास्तविक फल नहीं है। इस चीज को कहते हैं नम इति सोलुंठ। अब जो ये कहा कि उन सबको स्वादु परांगमुखाय नमः जो बात कही ना, तो ये नमन का क्या अर्थ है? यानी वो सब ऐसे ही अपना वो भटकते रहे, सो लुंठत, वो तो इधर उधर भटक रहे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। वो जहाँ पहुँचना है मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो तो सीढ़ियाँ चढ़ते फिर रहे हैं, और हम सीधे मंजिल पे पहुँच रहे हैं भैया। तो यहाँ परमानंद रस की प्राप्ति, इसको प्रयोजन के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आगे नाट्य की जो परिभाषा है वो प्रस्तुत की जाएगी, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल से आप परिचित हैं, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आप आज ही जुड़े हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य।